देश के एक सिपाही को एक लड़की से प्यार हो जाता है और वह सिपाही उस लड़की से बहुत अधिक प्रेम करने लगता है। वो लड़की भी उस सिपाही से बेपनाह प्यार करती थी। जब दोनों का प्यार परवाना चढ़ता है तो वह लड़की भागकर उस सिपाही के पास चली जाती है और वह सिपाही बिना सोचे समझे एक मंदिर में जाकर उस लड़की से शादी कर लेता है और दोनों एक साथ रहने लगते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद वह लड़की ऐसा कदम उठाती है जिसके बाद वह सिपाही डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। उसकी जिंदगी में भूचाल आ जाता है। वह उस बात को सह नहीं पाता है जिसकी वजह से वह रात में फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लेता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूं क्राइम की एक सच्ची कहानी लेकर। इस कहानी को सुनकर के दोस्तों आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। यह कहानी देश की सुरक्षा करने वाले एक सिपाही की है। दोस्तों आज मैं आपको जो सच्ची घटना सुनाने वाला हूं, यह सच्ची घटना वैशाली जिले के पतिपुर के बली गांव थाना क्षेत्र के भरतपुर का एक गांव है। वहां का एक रहने वाला लड़का होता है जिस लड़के का नाम अनिल कुमार उर्फ कृष्ण कुमार होता है। दोस्तों वह बचपन से ही बगल के रहने वाली एक लड़की से प्यार करता है। वह लड़की भी अनिल से प्रेम करती थी। दोनों का प्यार बहुत अधिक पॉपुलर हो गया था और दोनों के गांव के लोग सब लोग जान चुके थे। उस लड़के के घर वाले और गांव के लोग सब लोग जानते थे। लेकिन उन दोनों की शादी नहीं हो पा रही थी। दोनों अलग अलग कास्ट के थे और दोनों का गांव बहुत ही नज़दीक था। दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़की कई बार कोशिश की उस लड़के के साथ भागने के लिए और लड़का भी कोशिश किया, लेकिन दोनों समाज को देखते हुए यह कदम नहीं उठाए और बस सोच कर ही रह जाते हैं। दोस्तों एक बार लड़का उस लड़की से कहता है, चलो अब बहुत हो गया, हम दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग चलते हैं। लेकिन दोस्तों वह लड़की कही कि मैं आपके साथ नहीं भागूंगी। आप पहले नौकरी पा जाइए, नौकरी पाने के बाद हम दोनों की ज़िंदगी सेटल हो जाएगी और कहीं भी रह सकते हैं, तब कोई भी नहीं बोलेगा। दोस्तों वह लड़का हमेशा दौड़ता था और फोर्स की तैयारी करता था। वह फोर्स की तैयारी करने के दौरान एक दिन उसका नौकरी लग जाता है। वह देश का सिपाही बन जाता है। सिपाही बनने के बाद दोस्तों उस अनिल की पहली पोस्टिंग रांची के 9वें बिहार रेजिमेंट में हो गई। पहली पोस्टिंग रांची में होने के बाद कुछ दिनों के बाद उसकी पोस्टिंग लखनऊ में हो जाती है और लखनऊ में तैनात हो जाता है और लखनऊ में अपनी ड्यूटी कर रहा था। दोस्तों वहाँ पे जब सब कुछ सेटल हो जाता है, अच्छी तरह से रूम वगैरह सब कुछ उसकी लाइफ सेटल हो जाती है, तब वह अनिल अपनी महबूबा से कहता है कि तुम मेरे पास चले आओ और हम दोनों शादी कर लेते हैं और यहाँ पे एक साथ रहेंगे, हम दोनों की ज़िंदगी सेटल हो गई है। यह बात सुन करके वह लड़की कहती ठीक है और वह लड़की अपने घर से बिना बताए फरार हो जाती है और फरार होने के बाद लखनऊ पहुंचती है अनिल के पास। जब अनिल के पास पहुंचती है तो वह अनिल लखनऊ में ही एक आर्य समाज के मंदिर होता है, उस मंदिर में जाकर दोनों शादी कर लेते हैं और शादी करके अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों अनिल को लगता है कि मैं नौकरी पा गया हूं, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समाज कुछ नहीं कहेगा, मेरे घर वाले या लड़की के घर वाले कोई नहीं बोलेगा, दोनों लोग स्वीकार कर लेंगे। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसा घटना घटता है जिसकी वजह से
उस सिपाही की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इधर दोस्तों जब वह लड़की भागकर लखनऊ चली जाती है और इस बात की जानकारी लड़की के घर वालों को अच्छी तरह से होता है कि वह लड़की अनिल के पास ही भागकर गई होगी, क्योंकि दोनों का प्रेम प्रसंग बहुत काफी सालों से चल रहा था, सब लोग जान रहे थे। जब लड़की भागकर लखनऊ चली जाती है तो लड़की के माँ बाप जाकर के कोर्ट में अपनी लड़की की किडनैपिंग का केस दर्ज करा देते हैं अनिल के खिलाफ। केस दर्ज कराने के बाद दोस्तों जो कोर्ट का आदेश आता है कि उस लड़की को बुलाया जाए और उससे पहले बयान लिया जाए। दोस्तों बयान लेने की जब बात आती है तो लड़की के जो बाप है वो परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि मैं अपनी लड़की को कैसे बुलाऊंगा, लड़की मेरी तो अपनी मर्जी से भाग कर गई है। यह बात अपनी बीवी को बताता है और उसकी जो बीवी है किसी तरह से नंबर निकालकर अपनी लड़की के पास फ़ोन करती है और कहती है, बेटी हम लोग तुम्हारे हस्बैंड यानी अनिल के खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज करा दिए हैं कोर्ट में, और कोर्ट में तुम्हारा बयान लेना जरूरी है, तो इसलिए तुम क्या कहती हो। दोस्तों वो लड़की बोलती है कि मैं अनिल से बचपन से प्यार करती हूँ और मैं इसी के साथ रहूँगी और हम लोग दोनों शादी कर लिए हैं। दोस्तों ये बातें सुन करके जो लड़की की माँ है वह बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि वह पहले से ही लाइक करती थी अनिल को। वह चाहती थी कि अनिल के साथ उसकी शादी हो जाए। लेकिन दोस्तों जो अनिल की माँ है अपनी बेटी से कहती है कि ऐसा है बेटी, तुम अपने घर आ जाओ और कोर्ट में आकर तुम उल्टा बयान दे देना अपने बाप के उपस्थिति में कि मैं अपने हस्बैंड यानी अनिल के साथ जोर जबरदस्ती से नहीं गई हूँ और मैं अपनी मर्जी से उनके साथ गई हूँ और शादी कर चुकी हूँ। लेकिन तुम्हारे पिता को इस बात की जानकारी नहीं होनी चाहिए कि तुम यह बयान देने के लिए आ रही हो। अपने पिता से अभी बात करना और बोलना, पिताजी मैं आ रही हूँ और मैं बयान उल्टा दे दूँगी अपने पति यानी कि अनिल के खिलाफ, क्योंकि तुम्हारे पिता शुरू से ही पसंद नहीं करते थे अनिल को और अभी भी पसंद नहीं करते हैं। हमारी कोई बात नहीं है। दोस्तों ये बातें सुन करके उसकी बेटी तैयार हो जाती है। उसके बाद वह अनिल से कहती है कि घर पे मेरी बुलाहट है और कोर्ट में आपके खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज कराया गया है। मेरी माँ कही है कि तुम आकर उस कोर्ट में साफ कह देना कि मैं अनिल के साथ रहना चाहती हूँ और शादी भी कर चुकी हूँ। मैं अपनी मर्जी से इनके साथ आई हूँ, मुझे कोई भी किडनैप नहीं किया है। तो केस वहीं पे समाप्त हो जाएगा। दोस्तों अनिल ये बातें सुन करके कहता है ठीक है तुम जाओ और जल्द ही आना। दोस्तों जब वह लड़की पहुंचती है अपने घर पे तो घर पे जाने के बाद उस लड़की का दिमाग चेंज हो जाता है। उस लड़की का भाई, उस लड़की का माँ दबाव देने लगते हैं। लड़की को पता होता है कि यह बात केवल मेरी माँ ही जान रही है, लेकिन दोस्तों उसकी माँ उसके साथ गेम खेल देती है और यह बात लड़की के बाप को बता देती है कि मैंने अपनी बेटी को बुला लिया हूँ और ऐसे बात करके। अब दोस्तों लड़की के माँ बाप और भाई तीनों मिल करके उस लड़की पे दबाव बनाते हैं कि तुम्हें कोर्ट में अनिल के खिलाफ बयान देना है और कहना है कि अनिल मुझे किडनैप कर लेकर गया था, भागा था। दोस्तों वह परेशान हो जाती है और परिवार के लोग उसे डरा कर धमका कर उसको तैयार कर देते हैं। वह लड़की मान भी जाती है और मेरे दोस्तों जब कोर्ट में उसको हाजिर किया जाता है तो बचपन से प्यार करने वाली वह लड़की बदल जाती है और अपने पति यानी कि अनिल के खिलाफ उल्टा बयान दे देती है कि अनिल मुझे किडनैप किया था और किडनैप कर जोर जबरदस्ती मेरे साथ किया और एक घर में मुझे कैद कर दिया था और मेरे साथ
शारीरिक संबंध बनाता था। मैं किसी तरह से वहां से भागकर आई हूं, अपनी जान बचाकर। दोस्तों, जब कोर्ट में वह इस तरह का बयान देती है और यह बयान जब अनिल के पास पहुंचता है, जब अनिल को जानकारी होती है, तो उस अनिल के पैर तले जमीन खिसक जाती है। इधर गांव के लोग भी जब इस बात को जानते हैं तो सब लोग उस लड़की पे थू थू करने लगते हैं, उस लड़की के परिवार वालों पर करने लगते हैं। लोग कहते हैं कि समाज में ऐसे लोग नहीं रहना चाहिए। जब लड़की अपने प्रेम प्रसंग में जाकर उस लड़के के साथ रह रही है, शादी भी कर चुकी है और लड़का कोई बहुत खराब नहीं है, वह सिपाही भी है, कोई दिक्कत भी नहीं है पैसे की, तब क्या ज़रूरत है उस लड़के पर इस तरह से केस लादना और उसे फंसाना। दोस्तों, उस लड़की को भी लोग उल्टा सीधा कहने लगते हैं। इधर अनिल सदमे में चला जाता है। वह कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं जिस लड़की से बचपन से प्यार करता था और वही लड़की मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगी। दोस्तों, ये बातें सुन करके वह परेशान हैरान हो जाता है और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और इस बात को वह सह नहीं पाता है और रात में वह पंखे से लटक कर अपनी जान दे देता है वो सिपाही। फिर जब इस बात की भनक लगती है उस विभाग में रहने वाले कर्मचारियों को, उस लड़की के घर वालों को, उस लड़के के घर वालों को, तो सबके पैर तले जमीन खिसक जाती है। मेरे दोस्तों, इस तरह से वह सिपाही अपना जान दे दिया। आजकल कुछ लोग ऐसे प्यार करते हैं कि प्यार करने के बाद दोस्तों इतना गहरा प्यार हो जाता है कि लोग एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। लेकिन जब उनमें से कोई धोखा देता है तो उस धोखे को सहने के लिए सबके पास कलेजा नहीं होता है। जो व्यक्ति सह लेता है तो फिर जिंदगी आगे उसकी बढ़ती है, लेकिन जो नहीं सह पाता है फिर वह अपनी जिंदगी को इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा कर देता है, जैसे इस फौजी ने किया। दोस्तों, आप ही बताइए, क्या उस लड़की को ऐसा करना चाहिए था? अगर उस लड़की के माँ बाप उसके ऊपर दबाव बनाए तो उस लड़की को करना चाहिए था, उस लड़की को नहीं करना चाहिए था। मेरे अनुसार आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मेरे दोस्तों, उस लड़की के माँ बाप की भी इस कहानी में बहुत बड़ी गलती नजर आ रही है। आजकल प्यार, शादी, विवाह यह ऐसे लोगों के साथ हो रहा है जो लोग एक दूसरे को जानते हो। शादी का सिस्टम बदल चुका है। बहुत माँ बाप इस बात को नहीं समझते हैं और अपना एक बहुत बड़ा समाज में इंसल्ट महसूस करते हैं, जिसके वजह से लोग अपने लड़के, अपने लड़कियों को प्रेम से वंचित कर देते हैं और शादी नहीं करने देते हैं। उस वजह से बहुत लोग, चाहे लड़के चाहे लड़कियां, अपनी जान दे देते हैं। जान देने के बाद तब उन परिवार वालों को समझ में आता है कि हमने ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें उन दोनों का शादी करा देना चाहिए था। दोस्तों, जब काम खराब हो जाता है तब पछताने से कुछ नहीं होता है। इसलिए समय रहते ही उस बात को, उस सिचुएशन को समझ लेना हर एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर लड़की के माँ बाप इस बात को, इस सिचुएशन को समझ लिए होते तो आज वह सिपाही अपनी जान नहीं दिया होता। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।